तुमने देखा होगा लोग कहते हैं कि ओवरकम योर ब्रेकअप, ओवरकम योर डिप्रेशन, नेगेटिव इमोशंस, फीलिंग्स, वट एवर यूर फीलिंग। लोग तुम्हें ऐसी ऐसी सुझाव देते हैं कि इन चीजों से बाहर निकल जाओ, पर तुम्हें कोई गाइड नहीं करता या तरीका नहीं बताता कि कैसे बाहर निकले। कहना तो बहुत आसान होता है भाई, इसके बारे में सोचना बंद कर दो, पर उस चीज को जब करने लगते हैं भाई, अपने आप से उस फेज से निकलते हैं ना, नहीं हो पाता। मैंने सालों निकाले थे अपने इमोशंस को ओवरकम करने में। एक एक तरह का इमोशन सोचता था, दूसरे में फंस जाता था, दूसरे तरह का सोचता था, तीसरे में फंस जाता था। इस भूल भुलैया में फंस चुका था मैं, और इससे बाहर नहीं निकल पा रहा था। जो तुम्हारे इमोशंस फॉर्म होते हैं ना, वो तुम्हारी इंटरप्रिटेशन, तुम्हारी अजम्पशंस पे फॉर्म होते हैं। तुम किसी चीज को अच्छा बताते हो, तुम्हारे लिए कोई चीज गंदी होती है। तुमने एक चीज देखी है, जब भी एग्जाम्स वगैरह होते हैं, अगर क्लास के टॉपर के 1 मार्क भी कम आ जाए तो उस बंदे को इतना दुख होता है जितना एक फेल होने वाले लड़के को नहीं होता, जो कि हमेशा से फेल होता हुआ आ रहा है। तो ये जो हो रहा है ना, ये सोलली सिर्फ एक चीज से हो रहा है, और वो चीज है अजम्पशंस। एक टॉपर के लिए अच्छे मार्क्स मतलब परफेक्शन है, एंड एक फेलियर के लिए इज जस्ट पास हो जाना ही बहुत बड़ी बात है उसके लिए। उसे परफेक्शन की चिंता नहीं है। उस फेलियर ने अपनी फीलिंग्स को इस तरह से इंटरप्रेट नहीं कर रखा कि अगर उसे कोई चीज नहीं मिली तो उसके साथ बहुत बुरा हो जाएगा, बहुत गलत हो जाएगा, जो कि एक टॉपर सोचता है। तुम एक सिचुएशन को कैसे देखते हो, जैसे तुम्हारा नजरिया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है सिचुएशंस की ग्रेविटी बताने में। अगर तुम सोचते हो ना, हाँ भाई हो जाएगा आराम से, सही में वो चीज आराम से हो जाएगी, तुम ज्यादा सोचोगे नहीं अपने उस बारे में, उसे करने के बारे में। अब जो दूसरी चीज आती है वो वही होती है कि तुम आसपास की चीजों को अपने आप से आइडेंटिफाई कैसे करते हो। लेट्स से तुम्हें कोई चीज गंदी लगती है और तुम उसे बोलते रहते हो कि वो गंदी है, गंदी है, गंदी, इवन तो वो इतनी गंदी नहीं होगी, पर जितना तुमने उसे बोल दिया ना गंदा, वो उतनी गंदी बन जाती है। सोसाइटी वर्क्स दैट वे। अगर कोई चीज अच्छी भी होगी और सोसाइटी उसे गंदा बताती है, उसे आइडेंटिफाई करती है एज अ रॉन्ग थिंग, तुम भी उसे गंदा समझने लग जाओगे। तुम उस भेड़ चाल में फंस जाओगे। तुम्हारा ब्रेन इंटरप्रेट नहीं कर पाता है, तुम्हारे ब्रेन को भीड़ चाहिए होती है। तुम जो वर्ड्स की भीड़ पहुंचा देते हो ना, वही तुम्हें बताती है कि ये सच है या गलत है। तुम्हारे ब्रेन को, तुम्हारा ब्रेन ना देखने में कॉम्प्लेक्स होगा और कामों में कॉम्प्लेक्स होगा, पर जो इसे कंट्रोल करने वाली चीज है ना, वो बहुत ही सिंपल है। एंड उस सिंप्लिसिटी की सोफिस्टिकेशन तुम नहीं समझ पा रहे हो। उसको कंट्रोल करने के लिए तुम्हें अपने आप को बताना पड़ेगा। अगर जो भी नेगेटिव इमोशंस हैं, लेट्स से तुम्हें कोई चीज अच्छी नहीं लगती, तुम्हें मम्मी ने शर्ट दिलवा दी और तुम्हें अच्छी नहीं लगती, तुम्हें नहीं पहनना चाहते, पर तुम्हें जबरदस्ती पहननी है, पहननी पड़ती है, ठीक है। तुम बोलोगे बकवास ही शर्ट है, तुम अंदर ही अंदर रो रहे होगे। तुम मम्मी को फालतू बोल रहे हो कि ये क्यों दिलवा दी, ये क्या है बकवास सी। क्या उससे कुछ हो जाएगा? पहननी तुम्हें तब भी है शर्ट। पर अगर वहीं दूसरी तरफ तुम बोलते हो कि बहुत अच्छी शर्ट है, इवन तो तुम्हें बुरी लग रही है, तुम उसे ग्रैटिट्यूड दिखा रहे हो इसकी तरफ, थैंकफुल हो रहे हो इसके लिए, मेरे घर वालों ने कपड़े तो दिलाए, मैं उन बंदों में से नहीं हूं जिन्हें कपड़े भी नहीं मिलते पहनने को, जो सड़कों पे नंगे घूमते रहते हैं। आई एम थैंकफुल फॉर द गॉड कि मेरे को चीजें मिल रही हैं। अगर तुम अपने आप को ये बोलने लग जाओगे ना, अपने ब्रेन को इस तरह से ट्रिक करने लग जाओगे, तुम्हें शर्ट अच्छी लगने लग जाएगी। तुम्हारे इमोशंस टोटली डिपेंड करते हैं कि तुम उन्हें कैसे अपने आप से आइडेंटिफाई करो। तुम्हें जो भी गंदी चीजें लग रही है ना, अपने आप से जबरदस्ती बोलो, मेरे को अच्छी लग रही हैं चीजें, मेरे को अच्छी लग रही हैं चीजें, मेरे को अच्छी लग रही हैं चीजें। भाई मेरा विश्वास कर, ये चीज सुनने में एकदम बहुत बकवास घटिया लग रही है, पर विश्वास कर मेरा, ये जब काम करने लग जाएगी ना, तुझे पता भी नहीं चलेगा कि तेरे इमोशंस, नेगेटिविटी कहाँ चले गई। अब इसके बाद जो आखिरी चीज आती है ना, वो आती है भार, रिपीटिशन। तुम एक चीज को बार बार कितना रिपीट कर रहे हो, तुम जितना चीज को रिपीट करते हो ना, वो उसकी उतनी ज्यादा वैल्यू बनती है। तुमने देखा होगा किसी को कोई भी कंप्लेन वम्प्लेन करनी होती है पुलिस वालों को, पहली बार में एफआईआर करोगे ना, हाँ, कुछ नहीं करते हो बंदे। दूसरी बार करोगे थोड़ा कंसिडर करेंगे, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार करोगे ना, बार बार दरवाजे ठोकोगे, तब जाकर कुछ होता है। तुम्हारे इमोशंस भी उस तरह से हैं। तुम अगर चाहते हो ना कि इमोशंस मेरे ऐसे हों, अच्छे हों, पॉजिटिव हों, तुम्हें बार बार अपने आप को रिमाइंड करवानी पड़ेगी पॉजिटिविटी। अगर तुम बार बार ऐसे ग्रैटिट्यूड वगैरह नहीं दिखाते हो ना, तुम खुश रह ही नहीं सकते। तुम्हें खुशी रहने के लिए ना कोई चीज चाहिए नहीं अपनी लाइफ में। जो ऑलरेडी चीजें हैं ना, उनकी वैल्यू बढ़ा दो, फिर देखना तुम्हारी खुशी कैसे बढ़ती है। तुम्हारी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, तुम उन चीजों के लिए दुखी हो जो कि तुम्हारे पास है ही नहीं, उन चीजों के लिए खुश नहीं हो जो कि तुम्हारे पास ऑलरेडी है। यही चीज तुम्हारे दुख का कारण है। कैन मनी बाय हैप्पीनेस, एक क्वेश्चन रहता है, लोग कहते हैं मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस, मनी कैन बाय क्रेजीएस्ट हैप्पीनेस।
पर जो इसका असली आंसर रहता है ना मेरे हिसाब से, वो कहीं डिपेंड करता है न्यूट्रलिटी पे। मनी डज बाय यू हैप्पीनेस, बट एट द सेम टाइम मनी डज नॉट बाय यू हैप्पीनेस। मैं अगर एक भूखे ग्रीडी इंसान को, जो लालची इंसान है ना, उसे पैसे दे दूं ना, वो और मांगेगा। ही इज नॉट गोइंग टू बी हैप्पी विद व्हाट ही हैज, एंड दैट इज योर प्रॉब्लम। अगर तुम अपनी ही चीजों से खुश नहीं हो पा रहे हो ना, तुम दुखी ही रहोगे। एक बंदा है ना जिसे खुश रहना है, उसे मैं कहीं भी छोड़ाऊं ना, वो खुश ही रहेगा। एंड उसका ओनली रीजन ये है कि वो अप्रिशिएटिव होता है, वो ग्रेटफुल होता है चीजों के लिए, वो पॉजिटिविटी को हार्नेस करता है, वो पॉजिटिविटी फार्म करता है। वही चीज तुम्हें करनी है। क्यों देख रहे हो नेगेटिव्स? छोड़ो ना। और अगर तुम्हें इमोशन से ओवरकम करना है, सबसे पहली बात, इंटरप्रिटेशन। तुम्हारे इमोशंस नेगेटिव है, तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, नहीं यार नहीं होना चाहिए था, गलती थी, कुछ सीखो ना उससे। रिडेम्पशन आर्क के बारे में सुना है? वो चीज करो। ब्रेकअप हो गया, आप क्या रोगा? रोएगा? वापस जाएगा, डीएम्स में जाएगा, वो क्या जाएगा उससे? वो फिर रिजेक्ट कर देगी, उसकी इमेज में तू और नीचे गिरता जाएगा। व्हाट यू हैव टू डू? वर्क ऑन योर सेल्फ। दैट्स द ओनली थिंग यू कैन डू। गो लुक फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज। जो आप पिछली बारी गलती करी है, तूने करी है, उसने करी है, किसी ने भी करी है, डोंट लेट देम हैपन अगेन। ये होती है सबसे पहली तेरी इंटरप्रिटेशन। तू इंटरप्रेट कैसे कर रहा है चीजों को? क्या उसे अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहा है? चीजें आएंगी लाइफ में, खतरनाक होंगी, बट आर यू सीइंग देम एज योर अपॉर्चुनिटी? एग्जाम फेल कर गया तो क्या, अगली बार बढ़िया करेंगे, इस बार नहीं कर सके तो सीधे में एज अपॉर्चुनिटी की भगवान ने तुम्हें अपॉर्चुनिटी दी है जिससे कि तुम और बेटर बन सको। इमोशंस को गायब करना है ना, जो तुम्हारे मन में थॉट्स आते रहते हैं, अपने आप को इन्वॉल्व करो, इंडल्ज करो चीजों में। क्या कर रहे हो? डिस्ट्रैक्शन ओनली हैपेंस व्हेन यू लीव स्पेस टू बी डिस्ट्रैक्टेड। जो खाली समय बचता है ना तुम्हारा, सोचते हो रेस्ट कर लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, वही तुम्हारा डिप्रेशन में डालता है तुम्हें। पर ये तो चीज रियलाइज हो ही नहीं रही है तुम्हें। अगर तुम्हें नेगेटिव इमोशंस हटाने हैं, सबसे पहले अपने आप को इंडल्ज करो चीज़ों में, डालो अपने आप को कामों में, बिजी रखो। उसके बाद देखना तुम्हें सोचने का भी समय नहीं बचेगा। एंड जब सोचने का समय नहीं बचेगा, तुम्हें अपने आप ही थॉट्स आना बंद हो जाएंगे, एंड फिर बूम, तुम लेवल अप कर जाओगे। दैट्स हाउ यू डू इट। बहुत आसान है, ठीक है? ग्राइंड सेट करते रहो, माइंड सेट तेरा बदल ही रहा हूँ मेरी जान।